नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार सूडिया। डर डर डर, आखिर क्या है डर? चोर डाकुओं लुटेरों डकैतों का डर तो समझ में आता है, परंतु भूत का डर, भोमिया का डर, प्रेत का डर, पिशाच का डर, पितरों का डर, देवताओं का डर, ग्रह नक्षत्रों का डर और सबसे बड़ा भगवान का डर, और फिर उनके दोष का तो कोई अंत ही नहीं है। 9 प्रकार की देवी माताओं का दोष, दोष का डर, 64 जोगड़ियों का दोष, दोष का डर, 52 भैरों का दोष, दोष का डर, शनि का दोष, दोष का डर, राहु केतु का दोष, दोष का डर, हनुमान जी का दोष, दोष का डर, इंद्र का दोष, दोष का डर। लिस्ट तो बहुत लंबी है, यहाँ तक कि तथाकथित ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का दोष, यह सब दोष और इन सब के दोषों का डर। अब बताओ, जो भगवान रक्षा करने वाले हैं वह तो डरा रहे हैं, और फिर समय चक्र नहीं बल्कि धर्म चक्र वाले चक्रव्यूह के ऊपर वर्णित 1 से 8 प्रकार के तिलस्मी मायाजाल। जरा सोचो, जब भगवान ने भी प्राण प्रतिष्ठा इंसान करे तो समझ लो भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। और फिर भगवान के रहते हुए धर्म की रक्षा इंसान को करनी पड़े, तब तो समझ लो भगवान ईश्वर आदि कुछ भी नहीं है। अब यह सब काल्पनिक है और धूर्त लोगों का इन 2 शब्द धर्म और भगवान के नाम की आड़ में धंधा है, व्यवसाय है। जैसे खेत में पुतला दिखाकर जानवरों को डराया जाता है, वैसे ही मनुवादी धूर्त लोगों के द्वारा मिट्टी का पुतला दिखाकर इंसान को डराया जाता है। जरा सोचो, जो मिट्टी का पुतला देख नहीं सकता, जो मिट्टी का पुतला सुन भी नहीं सकता, जो मिट्टी का पुतला बोल नहीं सकता, जो मिट्टी का पुतला चल नहीं सकता, यहाँ तक कि जो मिट्टी का पुतला अपने वस्त्र भी स्वयं नहीं बदल सकता, वह मिट्टी का पुतला जिस घर में अर्थात मंदिर में रहता है, वहाँ पर होने वाली चोरी, डकैती, जगन्नाथ अपराध, बलात्कार जैसी घटनाओं को भी नहीं रोक सकता। भला वह तथाकथित भगवान मिट्टी का पुतला आपकी रक्षा कैसे कर सकता है? और फिर भी आप उस मिट्टी के पुतले से डरते हैं। समझ में नहीं आता, आपके दिमाग में कितना ठूस ठूस के कचरा और गोबर भरा हुआ है। अरे हाँ, गोबर से याद आया, ऐसे लोग आपको गोबर से नहाना धोना, खाना और गोमूत्र पीने का ही कहेंगे, क्योंकि भगवान के नाम पर आपसे मंगाकर 56 भोग दो, वह खुद खाएंगे। अरे भाई, जरा अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। वह चतुर लोग धर्म और भगवान के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि नहीं, दुकान लगाकर बैठे हैं, और दुकान भी ऐसी जहां आप अपना सब कुछ दे तो सकते हो, परंतु वहां से ला कुछ नहीं सकते। अपने मंदिर में जो कुछ भी दिया है वह उसे पत्थर की मूर्ति वाले भगवान ने नहीं दिया, वह सब तो उस ब्राह्मण को दिया है। वह ब्राह्मण के घर गया है और वह उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता है, और उन्हीं पैसों से वह भगवान और धर्म के नाम पर आपको डराने का अपना मिशन चलाता है, धंधा चलाता है। डराता भी ऐसे है जैसे भगवान की आड़ में आपको मूर्ख बनाने के लिए बोले जाने वाले सबसे बड़े 2 तरीके हैं। नंबर 1, जो कुछ भी अच्छा हुआ वह भगवान की मेहरबानी है, परंतु जब भी आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो कहता है होनी को कौन टाल सकता है। अरे भैया, आप जिस भगवान की रात दिन पूजा अर्चना करते हो, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तब वह भगवान क्या किसी दूसरे ग्रह से तेल लेने गया है जो आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा? साथियों, इसका मतलब भगवान नहीं है, वह सिर्फ आपके दिमाग में बिठाया गया डर है, वहम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सब धर्म का धंधा करने वाले भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड नाम से आपको डरा डरा कर अपना धंधा चला रहे हैं। मित्रों, तो फिर भगवान कौन है? तो मैं आपको बता दूं, प्रकृति के 5 तत्व ही भगवान भगवान अर्थात भगवान, अर्थात भय का मतलब भूमि,
ग का मतलब गगन, वा का मतलब वायु, न का मतलब नीर अर्थात जल यानी पानी। इन सब के अंदर सह समाहित इनको चलायमान करने वाली अग्नि, यही सब मिलकर भगवान यानी भगवान है। हमारे अर्थात आदिवासियों के पूर्वजों ने हजारों साल पहले जिस भगवान शब्द की उत्पत्ति की थी, वह सब इन्हीं पांचों तत्वों के शब्दों से मिलाकर की थी। किसी जन्मे हुए इंसान को भगवान नहीं कहा था। हाँ, इंसानों को भगवान की उपाधि दी गई थी। जैसे आज शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देकर शांति दूत की उपाधि दी जाती है। इसीलिए पत्थर की मूर्ति से डरे नहीं, वह मूर्ति तो इंसान ने ही बनाई है। डरना ही है तो प्रकृति से डरें, क्योंकि प्रकृति जब बिगड़ती है तो सब तहस नहस कर देती है। जैसे प्रकृति अगर आंधी तूफान, बर्फ के ओलों या बारिश की अतिवृष्टि और फिर भयंकर बाढ़ जैसी आपदा करती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जरा सोचो, वह मंदिर में बैठा हुआ भगवान प्रकृति के उसे तांडव को रोक क्यों नहीं सकता, रोकता क्यों नहीं? इसलिए प्रकृति से डरें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। अपने आसपास या वातावरण और भूभाग साफ सुथरा रखें। विशेष तौर से कचरा, प्लास्टिक का कचरा तो बिल्कुल भी ना फैलाएं, क्योंकि आपकी, हमारी, हम सब की प्राण वायु और संपूर्ण सृष्टि कॉस्मोस को सबसे ज़्यादा नुकसान प्लास्टिक कचरे से ही हो रहा है। डरना ही है तो अपने गंदे कुकर्मों से डरो। इसलिए प्रकृति के साथ कोई भी खिलवाड़ न करें। और हाँ, इंसानियत से बढ़कर, इंसानियत से बड़ा दूसरा और कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए हर जगह इंसानियत का धर्म दिखाएं, इंसानियत धर्म का पालन करें। आपातकाल में एक दूसरे की मदद करें, चाहे वह वर्तमान में कथाकथित किसी भी धर्म को मान रहा। इन कथाकथित धर्मों को धर्म न माने और मानव सेवा, मानव धर्म का, इंसानियत का पालन करें। और जो रुपए पैसे आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में चढ़ाते हों, उन पैसों की वहाँ ज़रूरत नहीं है। वह पैसे आप अपने आसपास के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय, गरीबों की बस्तियों में देने का कष्ट करें। इन सब जगह से निकलने वाली दुआएं आपके भगवान की दुआओं से ज़्यादा पावरफुल है। उनकी दुआओं से जो आपको फल प्राप्त होगा, वह आपका भगवान भी नहीं दे सकता। इसलिए इन सब जगहों पर अपना सर्वप्रथम दान करने का कष्ट करें। और हाँ, फिर आपको कोई धर्म आदि के नाम पर गुमराह ना करें, डराए नहीं। आप अपने दिमाग की बत्ती जला कर रखें। मैं राजेश कुमार सूडिया का DRT न्यूज़, RPD न्यूज़ वीडियो एडिटर एंड एंकर। पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और तर्कशील बनो। धन्यवाद। अपने दीपक संव्य बनो, संव्य दीपो